अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से एफबीआर आपको नोटिस भेज सकता है। उसमें सबसे पहले तो अगर आप एलिजिबल हैं और आप के ऊपर एज़ पर लॉ जो है रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है एफबीआर में और आप रजिस्टर्ड नहीं होते तब आपको एफबीआर नोटिस भेज सकता है। और आप की जो इनकम है वो टैक्स स्लैब से ज़्यादा है, वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कौन-कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर आप उनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं और आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो अब एफबीआर आपको नोटिस भेज सकता है और वो पिछले 6 साल की रिटर्न्स आपसे मांग सकता है। और अगर आप वो नहीं प्रोवाइड कर सकते तो वो खुद से ही आपकी इनकम को जो है ना वो असेस करके उसके ऊपर टैक्स लगाकर आपसे रिकवरी कर सकता है। इसके अलावा अगर आप नॉन फाइलर हैं, आपने रिटर्न सबमिट नहीं करवाई या आप कभी रजिस्टर्ड हो गए या आप रजिस्टर्ड भी नहीं हुए, फिर भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदते हैं तो एफबीआर के पास रिकॉर्ड जाता है, तो एफबीआर आपको नोटिस भेज सकता है। उससे पूछ सकता है कि ये जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो वो सारी को अनएक्सप्लेन्ड इनकम में डालकर आपके ऊपर टैक्स लगा सकता है, जो कि अच्छा भला होता है। तो ये ज़हनी अजियत और आपको अच्छी भली पेनल्टी जो है ना वो पे करना पड़ सकती है। इसके अलावा अगर अगर आपका बैंक जो है फ्रीक्वेंटली चलता है, आप उसमें ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा करते हैं, कैश डिपॉजिट भी हो रहा है और कैश निकाल भी रहे हैं, और आपका अकाउंट भी एक कॉमन अकाउंट है। अगर तो आपने बिजनेस अकाउंट नहीं खोला, बिजनेस अकाउंट के लिए तो वैसे ही आपको एफबीआर में रजिस्टर होना ज़रूरी होता है। तो अगर कॉमन अकाउंट है या इवन के बिजनेस अकाउंट है और आप रजिस्टर्ड नहीं है तब भी आपको एफबीआर नोटिस भेज सकता है और वो पूछ सकता है कि ये सारी जो ट्रांजैक्शंस आप जो कर रहे हैं, आपको कैश आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, और अगर आप जस्टिफाई नहीं करेंगे तो वो आपको अनएक्सप्लेन्ड इनकम में डाल के इसके ऊपर टैक्स लगा देगा। और इसके अलावा अगर आपके नाम पर कमर्शियल मीटर है तब भी एफबीआर आपको नोटिस भेज सकता है। इट मीन्स कि आपके नाम पर कमर्शियल प्रॉपर्टी है या आप उसको ओन करते हैं या पोजेस करते हैं तो उसके ऊपर भी कि वो आपने अगर डिक्लेयर नहीं किए तो उसके ऊपर भी टैक्स भेज सकता है आपको, सॉरी नोटिस भेज सकता है और उसके ऊपर टैक्स वगैरह लग सकता है। और अगर आप कोई भी ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिसमें आप स्टॉक वगैरह परचेज कर रहे हैं, आपको पता है कि जब से 236G और H जो है वो एप्लीकेबल हुआ है, तो आप जो भी परचेज करते हैं तो एफबीआर के पास आपकी परचेज सारी शो हो रही है। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं, आपने कारोबार एफबीआर में रजिस्टर नहीं करवाया और आपके परचेज सारे एफबीआर के पास है, तो आपको नोटिस भेजेंगे भैया ये आप सारा परचेज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किया हुआ। इसके ऊपर भी आपको नोटिस आ सकता है। फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए तो हमने पहले वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उनको तो बहुत उसके ऊपर टैक्स बहुत कम है, 0.25%। अगर आप पीएसईबी से रजिस्टर्ड हैं तो उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनको भी नोटिस आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह या सेल या परचेज करते हैं उसको अंडर वैल्यू में करते हैं, आपको पता है जैसे टैक्स बचाने के लिए इसको अंडर वैल्यू में रजिस्ट्री वगैरह करवाता है, लेकिन आपके बैंक में उसके ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है और बैंक और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मिसमैच है, तब भी आपको नोटिस आ जाएगा। तो वो जो डिफरेंस है वो अनएक्सप्लेन इनकम में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई नोटिस आया हुआ है और वो रिपीटेडली नोटिस आ रहा है और आप इसका रिप्लाई नहीं कंप्लाइंस नहीं कर रहे हो उसकी, तब भी आपको जो है ना एफबीआर जो है आपको पेनलाइज भी कर सकता है और आपकी जो है उसके ऊपर आपको मतलब ये कि आपकी बिजनेस वगैरह या प्रॉपर्टी जो है वो भी सीज हो सकती है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाएं। वैसे भी आप अगर आपके ऊपर है एप्लीकेबल तो आप एफबीआर में रजिस्टर्ड हो, अपने रिटर्न्स प्रॉपर तरीके से सबमिट करवाएं ताकि आप नोटिस वगैरह से बच सकें। थैंक यू वेरी मच।